नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे आंदोलनों की, हड़तालों की। दरअसल छत्तीसगढ़ में कभी संविदा कर्मी, कभी स्वास्थ्य कर्मी तो कभी शिक्षा कर्मी जब देखो तब बोरिया बिस्तर लेकर सरकार के खिलाफ बैठ जाते हैं, क्योंकि इसी सरकार ने उनसे चुनाव के समय तरह तरह के वादे किए थे। ऐसे में अब चुनाव सिर पर है तो समय है उन वादों की याद दिलाने का। ऐसे में कुछ अहम सवाल यह है कि एक और हड़ताल से फिलहाल सरकार निपटेगी कैसे, क्योंकि कुछ और शिक्षाकर्मी हड़ताल पर हैं। कहीं आंदोलन चुनाव में ना बिगाड़ दे संतुलन, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल यह भी कि क्या आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है? आंदोलन बहाना है? क्या सरकार पर किसी का निशाना है? क्या आंदोलनकारियों की मांग पूरी होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल विरोध प्रदर्शनों का साल होता नजर आ रहा है। कभी संविदा कर्मी तो कभी अनियमित कर्मचारी संघ तो कभी शिक्षक, कोई न कोई मोर्चा लेकर बैठ जाता है। इस बीच रविवार को जहां अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया, तो मंगलवार को छत्तीसगढ़ विद्या मितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गया। प्रदर्शनकारियों ने बड़े ही अनोखे अंदाज में घुटने टेक कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में उन्हें शिक्षा विभाग में परमानेंट करने की बात कही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। आंदोलनकारी शिक्षक 7 से 13 अगस्त तक प्रदर्शन पर रहेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर 15 अगस्त तक मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जिन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो हैं: उन्हें स्थायी किया जाए, 12 महीने का वेतन मिले, शासकीय कर्मचारियों की तरह अवकाश मिले, काम से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की जाए। चुनावी साल में जिस तरह बार बार कोई न कोई संघ या संगठन छत्तीसगढ़ में अपना बोरिया बिस्तरा लेकर प्रदर्शन करने बैठ जाता है, उसने भूपेश सरकार की नींद उड़ाने का काम किया है, क्योंकि डर यही है कि कहीं इनकी नाराजगी चुनाव में भारी न पड़ जाए। इसलिए देखना होगा कि सीएम इस बार कैसे शिक्षक संघ को शांत करते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो अब अपने अनोखे प्रदर्शन के चलते चर्चाओं में हैं विद्या मितान और ये अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर्स की तरह काम करते हैं। तो एक और हड़ताल ने कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मितान शिक्षक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी जी हैं। निश्चय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मणि वैष्णव साहब, आपका भी बहुत स्वागत है मणि जी। शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले धर्मेंद्र दास का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि 5 सवाल जो है हमने रखे हैं और उन 5 सवालों के साथ साथ कुछ और भी अहम सवाल हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र दास जी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? इस प्रदर्शन के तहत आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? जी, मैं न्यूज नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के डेट में हमारी मांग को वो रखने का प्रयास किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज शासन का मात्र 55-56 दिन बचा हुआ है और इतने दिन 5 वर्ष बीत चुका। हमने कई बार इससे पहले भी हम लोग आंदोलन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे और बोले थे भाई इतना जल्दी मैं आप लोग का मांग पूरा कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, मैं आप सबको बता दूं, जैसे बीजेपी का शासनकाल था इसी समय हम लोग ने आंदोलन किया था। उस समय हमारे मंच पे आए थे कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के टीएस सिंहदेव जी और जितने भी विधायक मंत्री हमारे मंच पे आए और हमको कहा कि भैया ये जो बीजेपी का शासनकाल है ये असंवेदनशील सरकार है, जैसे ही हमारा सरकार आएगा आप लोग टेंशन मत लो, हम आपको नियमित करेंगे।
कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। पर हुआ क्या, जैसे ही सरकार बना हमारे 300 लोग नौकरी से निकाले गए, जिनकी बहाली आज तक नहीं हुआ है। और आज भी इतने दिन के बाद सीएम से मिलते मिलते हम लोग थक चुके हैं। सीएम भी बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, परंतु आज तक दिखाई नहीं दिया है। अभी परमानेंट करने के बजाय विधानसभा सत्र के दौरान ठीक है हमारे 2000 वेतन वृद्धि किया गया। भाई हमने क्या कहा है कि हम कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, जो आपने लिखा है जन घोषणा पत्र में, है ना, जिस जन घोषणा पत्र बनाने के लिए दिल्ली से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ तक के लोगों ने एक मंच बनाए, है ना भाई, कांग्रेसी लोगों ने, और मंच बना करके एक उस जन घोषणा पत्र बनाए। ठीक है, श्रीमान राहुल गांधी जी, है ना, अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको चालू भी कराया। तो ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है जीवन जो है ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की, मैं इस पर जरा जवाब लेता हूं, लेकिन अपनी बात आइंदा जब भी रखी तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में रखिए, तो कम से कम चर्चा में सबको मौका मिल सके और मैं जवाब भी ले सकूं। ठीक है, मणि वैष्णव जी सुन रहे हैं ना आप, और कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, कुछ ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। जो आपने वादा किया था उसे ही पूरा करने की बात की जा रही है, और जो आपने घोषणा पत्र में बात रखी थी उसी की याद दिला रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? हमने घोषणा पत्र में कहा था कि जहां जहां पद रिक्त होंगे वहां अनियमित कर्मियों को और संविदा कर्मियों को वहां पे रिक्त पदों में भर्ती की जाए। ठीक है, ये हमने अपनी बात घोषणा पत्र में कही थी। ठीक है, हमने बहुत सारे वादे किए थे, हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 34 वादे हम पूरे कर चुके हैं, केवल 2 वादे हमारे पूरे नहीं, उस पर भी काम चल रहा है। और जहां तक बात है कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करके भविष्य को सुरक्षित करने का काम हमने किया है। कर्मचारी वर्ग के हमने घूम से काम किए, 2 दिन का अवकाश दिया है हफ्ते भर में, और तमाम इनके भी जो है संविदा कर्मी जो है, जो अनियमित कर्मी है, इनके भी वेतन में 27% की बढ़ोतरी हमारे द्वारा की गई है। और वे आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा की जा रही है अधिकारियों से, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो सारे काम हर वक्त पे हमने काम किया है। और मैं धर्मेंद्र दास वैष्णव जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संविदा कर्मियों की, जो मृत संविदा कर्मियों की जो विधवाएं, उनकी भी मांग को हमने पूरा किया है, जबकि कहीं प्रावधान भी नहीं था कि संविदा कर्मियों की, मृत संविदा कर्मियों की पत्नियों को जो है कलेक्टर दर पर रखा जाए, कि प्रावधान कहीं नहीं था। ठीक है, नहीं लेकिन वैष्णव जी, मणि वैष्णव जी, आप तो देखिए बड़े सिलसिलेवार तरीके से, एक तरीके से ऐसा एकदम फर्राटेदार तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रट करके आए। लेकिन सवाल ये है कि इतने कुछ करने के बावजूद आखिर एक और आंदोलन, एक और हड़ताल पर एक कुछ कर्मी बैठे हैं ना। आखिर अभी इससे पहले संविदा कर्मियों की एक सर्व विभागीय आंदोलन 1 महीने से चल रहा था। उसके अलावा हमको याद भी है कि कैसे जो दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां हैं वो कैसे तालाब के किनारे बैठी हुई थी, और वो दृश्य भी आपको याद होगा कि जब उन्होंने अपना मुंडन करा लिया था। तो ये जो दृश्य है वो आपकी परेशानी चुनावी साल में बढ़ाने वाले ही है। इस बात को शायद आप समझ रहे होंगे। आप इन विधवाओं की हड़ताल की बात कर रहे हैं, उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है, उनकी हड़ताल समाप्त हो। पटवारी हड़ताल कर रहे थे, पटवारियों की भी हड़ताल हमने समाप्त कर दी। ठीक है, ठीक है, कि प्रावधान न होने के बावजूद आत्मीयता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र दास जी ने जो बातें रखी हैं, अगर आप उनका जवाब दे पाए, उनको क्या आश्वासन देंगे आप? बार बार मिलने की कोशिश, 5 साल पहले वादा किया गया और अब वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। ये सवाल मुझसे? जी हाँ, जल्दी से आप अगर जवाब दे तो मैं निश्चय जी के पास जाऊं। सवाल एक बार दोहरा। धर्मेंद्र जी की बातें आपने सुनी होंगी, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, बताया कि कैसे 5 साल पहले वादा किया गया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ, उनको क्या आश्वासन देंगे? देखिए, हमने घोषणा पत्र में जो वादा किया तो उसमें दोहरा देता हूं। हमने ये बात की थी कि जहां जहां रिक्त पद होंगे वहां वहां संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए। ये बात हमने घोषणा पत्र में कही थी। आपको लगता है कि इससे धर्मेंद्र जी आश्वस्त होंगे? आपको लगता है? नहीं, मैं रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि आप ये बात कह चुके हैं, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने की क्या जरूरत है? आप उनको आश्वासन क्या देंगे? मैं अपनी बात कर, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विधवाओं की मांग पूरा किया गया, जिस प्रकार से पटवारियों की मांग पूरा किया गया, उसी प्रकार से इनकी भी मांग पर विचार चल रहा है। अच्छा, आपकी मांगों पर विचार चल रहा है धर्मेंद्र जी, ठीक है, मैं आता हूं, धर्मेंद्र जी से जवाब लूंगा। लेकिन निश्चय जी देखिए, लगातार बारी बारी से कोई ना कोई विभाग के कोई ना कोई संविदा कर्मी या फिर
कोई और कर्मचारी हड़ताल पर है और एक बार फिर से अब कुछ शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। जी देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में तो समाज का हर वर्ग, प्रदेश का हर वर्ग अपने आप से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, धोखा हो गया ऐसा महसूस कर रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी जितने भी कर्मचारी और सरकारी संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग अपनी सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों की पूर्ति की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथी मित्र दे रहे थे कि हमने सबकी मांग पूरी कर दी है, ऐसा नहीं है, ये ऐसमा लगा है। ये जो है लोगों को जेल भेजने की नौकरी भेज रहे हैं, ये उनकी नौकरी खा जाएंगे, इसकी नौकरी भेज रहे हैं, धमका चमका के बहुत हुआ। हमने स्वास्थ्य कर्मियों को भी देखा है, हमारी विधवा नहीं, लेकिन निश्चय जी ये भी तो स्थिति है कि मांगे मानी भी जा रही हैं। जो बीते दिनों विधवाएं बैठी हुई थी उनकी मांगे मान ली गई। यहाँ पर अभी 1 महीने से संविदा कर्मी जो है वो धरने पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। तो क्या लग रहा है कि सरकार सुन रही है इन लोगों की? नहीं सऊद जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, ये इतनी असंवेदनशील और बहरी सरकार है कि ये अपने कर्मचारियों से बात नहीं कर रही है। लोग बहुत मजबूरी में, और लोग तो अपने मन में ठान लिए इनके व्यवहार से। 5 साल की पूरी सरकार निकल गई, अब सरकार जाने की नौबत आ गई। और ये अपने जन घोषणा पत्र में जो पिछले सरकार के समय जा जाके मंचों में वादा किया करते थे लोगों से कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको नियमित करेंगे, हम आपको 7वें वित्त वेतन का पैसा देंगे, हम आपको क्रमोन्नति देंगे। ये सारी बातें इन्होंने कर्मचारियों से धोखा देने का काम किया, और न केवल कर्मचारियों से बल्कि ठीक है। मणि जी देखिए, वही बात है ना कि वादा किया लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। आप कई लोगों की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ असंतुष्ट वर्ग है जो शायद आपको न सिर्फ चुनावों में नुकसान पहुंचाए बल्कि वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। वो किससे सवाल पूछे? मणि जी से जवाब दे रहा हूं। चले, मणि जी है नहीं, लेकिन धर्मेंद्र दास जी, आपको आश्वासन देने की कोशिश की मणि वैष्णव जी ने। क्या आप आश्वस्त हैं? कहा जा रहा है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय वैष्णव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी समय बचा हुआ है, आज 8 तारीख है, 15 तारीख को घोषणा है, जो होना है 15 तारीख को होगा। तो मैं वैष्णव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बचे दिन है उस 15 अगस्त में हम लोग का घोषणा करवा दीजिए। जो घोषणा पत्र में लिखा है मात्र नियमितीकरण वाली प्रक्रिया है, उसको करवा दीजिए। मैं आपको कसम खा करके कहता हूं, और भरे मंच पे गंगा जल लेकर के सब विद्यामितान अतिथि शिक्षक कसम खाएंगे कि यदि आप हमारा जिंदगी बनाएंगे तो ये मान के चलिए हम जिंदगी भर आपको पूजन करेंगे। हम लोग जब से घोषणा पत्र बना है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो, एक तरफ घोषणा पत्र लेकर के सोते हैं, पर चैन की नींद नहीं सोते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा नहीं हुआ है। आज लास्ट समय है, हम कितने दिन तक आंदोलन करेंगे? हम मात्र आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, और निश्चय वाजपेयी जी, आपने भी अपनी बात रखी, सवाल पूछा है, लेकिन उसका माकूल जवाब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जो आंदोलनरत शिक्षाकर्मी हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सके, और वो अपनी मांगों को लेकर के जो बातें कह रहे हैं वो सरकार तक पहुंची। अब देखना होगा कि क्या उनकी मांगों पर विचार होता है या नहीं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है।